दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं अपने वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा कि अगर हमें अपने घर का वास्तु को संतुलित करना है पेड़ पौधों के द्वारा, क्योंकि आपने बहुत से घरों में देखा होगा कि बहुत से घरों में मनी प्लांट मतलब अंदर में प्लांट होते हैं, बालकनी में भी प्लांट होते हैं और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं। तो अगर उस प्लांट को सही तरीके से घर में प्लेस किया जाए तो आपके घर की ऊर्जा, घर का जो वास्तु संतुलन है ना, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो जियोपैथिक एनर्जी है, जियोपैथिक एनर्जी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे मतलब वास्तु के सामानों को प्लेसमेंट किया जाता है कि जिससे आपके घर की ऊर्जा समन्वित रहे और वास्तु का संतुलन बना रहे। क्योंकि 10 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य अग्नि वायु और ईशान, उसके अलावा मिड पार्ट भी होता है। तो आप यहाँ पर मैं आपसे चर्चा करूँगा कि आप कौन से प्लांट अगर आप रखना चाह रहे हैं तो कौन सा प्लांट जो है अपने घर में किस दिशा में रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो चर्चा करूँगा तुलसी। वैसे तो तुलसी का जो पौधा है आप चारों कोना में स्थापित कर सकते हैं, ईशान कोण में भी, वायु कोण में भी, नैऋत्य कोण में भी और अग्नि कोण में भी। ये आपके घर के वास्तु का संतुलन जो है, कोणों का संतुलन है, उसको भी समन्वित मतलब संतुलित कर सकता है। लेकिन मुख्यतः चूँकि जो पूर्व होता है वो एक शुभ स्थान माना जाता है और पूरब की दिशा की ओर अगर तुलसी को आप स्थापित करते हैं तो एनर्जी में और भी मतलब वृद्धि हो जाएगी। तो तुलसी जब भी आप रखते हैं तो कोशिश कीजिए अपने घर के पूरब की दिशा में रखने के लिए। अब आइए एक चर्चा करता हूँ मनी प्लांट। आपने ये भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मनी प्लांट रखिए तो पैसे की वृद्धि हो जाती है। इट्स ट्रू, लेकिन मनी प्लांट का जो एक्चुअल जो रोल है, अगर आपके साउथ ईस्ट में कोई भी दोष हो, क्योंकि मनी प्लांट जो होता है बहुत तेज़ी से फैलता भी है और बहुत ज़्यादा ये ऑक्सीजन इमिट करता है। तो जो अग्नि कोण का जो इम्बैलेंस है, अगर मनी प्लांट आप साउथ ईस्ट की दिशा में, जिसको हम लोग अग्निकोण बोलते हैं, रखेंगे तो ये आपके अग्निकोण के संतुलन को बिल्कुल संतुलित कर देगा। तो आपका दूसरा हिस्सा भी सुरक्षित हो जाएगा। बहुत जगह आप देखते होंगे कि बांस का जो पौधा, जिसको बैम्बू ट्री बोलते हैं, आप उसको साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं, ईस्ट में भी रख सकते हैं। ये आपके घर के वास्तु को संतुलित करेगा। उसके बाद एलोवेरा। यूजुअली आजकल क्या होता है कि लोग अपने घरों में एलोवेरा का पौधा रखते हैं, उसको आयुर्वेद के रूप में भी यूज़ करते हैं और फेस के आइटम्स वगैरह के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो एलोवेरा आप जब भी लगाएं तो उसको कोशिश कीजिए या तो पूरब में रखने के लिए या नॉर्थ में रखने के लिए, उत्तर की दिशा में, ईस्ट या नॉर्थ, तो आपके लिए उत्तम होगा। और आइए सबसे पहले और एक और इम्पॉर्टेंट फूल की चर्चा करूँगा, अपराजिता। अपराजिता जो है ये देवी माता को बहुत ही प्रिय है, भगवान शिव को भी बहुत प्रिय है। तो अगर आप ईशान कोण में रखते हैं, नॉर्थ में रखते हैं, ईस्ट में रखते हैं तो ये घर के वास्तु को बहुत संतुलित कर देगा। अपने बालकोनी, अगर आप कोई फ्लैट में रहते हैं तो बालकोनी जो आपका नॉर्थ ईस्ट का होगा या नॉर्थ का होगा, वहाँ पर कोशिश कीजिए इस अपराजिता के फूल को लगाने का। अब आइए परिजात, एक जो पौधा होता है परिजात हर श्रृंगार, जिसे हर श्रृंगार भी हम लोग कहते हैं, इसको आप उत्तर या पूरब की दिशा में लगाएं तो उत्तम होगा। एक प्लांट होता है जेड प्लांट। जेड प्लांट को आप कोशिश कीजिए सिर्फ ईस्ट की दिशा में रखने के लिए। और रबर प्लांट, उसको भूल कर भी कभी आप नॉर्थ दिशा में नहीं रखेंगे। जब भी आप रखिए या तो साउथ में रखिए या ईस्ट में रखिए। तो दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी थी कि आप अपने घर में वास्तु के अनुसार प्लांट जो है उसको किस तरह से प्लेस कर सकते हैं।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे वीडियो में ज्योतिष और ग्रह के नाम से है, इसमें बहुत सारे हमारे एस्ट्रोलॉजी के भी वीडियो डाले हुए हैं और वास्तु पर भी मैं कभी कभार चर्चा करते रहता हूँ। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।